हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 16 फरवरी 2024। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की निवेश बैंकिंग शाखा एसबीआई कैपिटल्स मार्केट के नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है वीरेंद्र बंसल। यानी वीरेंद्र बंसल को भारतीय स्टेट बैंक की निवेश बैंकिंग शाखा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रधान प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए वीरेंद्र बंसल। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की स्थापना 1986 में किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन यानी अध्यक्ष दिनेश खारा हैं। अब देखिए जागृत कोटेचा ये कौन है? पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। पी संतोष ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पुनीत छतवाला ये फेथ यानी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के अध्यक्ष हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी हाल ही में हुए करंट नियुक्तियां। द इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया ने रणजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और चरणजीत सिंह नंदा को 2024-25 कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अजय कुमार चौधरी को अपना नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने वेंकटचलम एच को नए MD एंड CEO नियुक्त किया है। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने रवि कुमार झा को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने टाटा समूहों की ई-कॉमर्स इकाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक के रूप में नवीन तहलनिया को नियुक्त किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड यानी IRCTC के नए मुख्य प्रबंध निर्देशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है संजय कुमार जैन। यानी संजय कुमार जैन को भारतीय रेलवे खानपान एवं टूरिज्म एवं पर्यटन निगम लिमिटेड के नए मुख्य प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी संजय कुमार जैन। देखिए IRCTC का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। IRCTC का संस्थापक यानी फाउंडर रेल मंत्रालय है और IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 में किया गया था। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं संजीव अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक हैं और जी राममोहन राव सेबी के कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये 3 साल के लिए बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी संजय कुमार जैन। अब देखिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ये सारे भी करंट नियुक्तियां हैं। ओल्जोस बेक्टोनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यायमूर्ति अजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश निर्देशक यानी कंट्री डायरेक्टर के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है यानी आर्मी वाइस चीफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने अनिल कुमार लोहाटी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने श्री सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू D2C चार्जिंग
सॉल्यूशन ब्रांड अर्बन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है कार्तिक आर्यन। यानी कार्तिक आर्यन को घरेलू D2C चार्जिंग सॉल्यूशन ब्रांड URBN ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्तिक आर्यन। URBN के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर गलवानी है। अब देखिए करेंट ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रणबीर सिंह को बोट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को UPI सुरक्षा राजदूत यानी UPI सिक्योरिटी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे विशिष्ट पदक सेवा पदक से सम्मानित किए हैं? और इसका सही आंसर है हवलदार बरिंदर सिंह। यानी बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हवलदार बरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हवलदार बरिंदर सिंह। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के हवलदार बरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सिंह द्वारा तैयार किया गया मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर एक अत्याधुनिक बहुमुखी ड्रोन है जिसे न केवल निगरानी अभियानों के लिए बल्कि ग्रेनेड गिराने, AK-47 जैसे हथियार को उपयोग करके हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने और रसद संचालन को संभालने जैसे विभिन्न कार्यों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट सम्मान है। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1960 को विशिष्ट सेवा पदक क्लास 3 के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में मरणोपरांत सम्मान के प्रावधान के साथ 27 जनवरी 1967 को नाम दिया गया। ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब विजेता रोहन बोपन्ना को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटक। यानी ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब विजेता रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताब जीतने के बाद वो टेनिस इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के 76वें खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है बेन स्टोक। यानी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 76वें खिलाड़ी बेन स्टोक बने हैं और इंग्लैंड के 16वें खिलाड़ी बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेन स्टोक। यानी 100 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाले 76वें खिलाड़ी इंग्लैंड के बेन स्टोक बने हैं और इंग्लैंड के 16वें खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम ICC पुरुष वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? और इसका सही आंसर है मोहम्मद नबी। यानी नवीनतम ICC पुरुष वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान पर
मोहम्मद नबी बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीबीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए किसने एनसीबीईटी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है एचसीएल टेक्नोलॉजी। यानी एनसीबीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए एनसीबीईटी के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी ने समझौता किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एचसीएल टेक्नोलॉजी। एनसीबीईटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। एनसीबीईटी 1 अगस्त 2020 को पूरी तरह से चालू हो गया था। एनसीबीईटी के कौशल सूचना प्रदाताओं, शिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली संस्थाओं को पहचान करना, निगरानी करना, अनुशासित करना और मान्यता रद्द करना है। डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं। और केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? और इसका सही आंसर है पुणे। यानी मानसिक स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन पुणे में किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के लिए ब्रिटिश स्थित क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद को सभी क्रिकेट प्रारूपों से कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? और इसका सही आंसर है 17.5 साल। यानी आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के लिए ब्रिटिश स्थित क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद को सभी क्रिकेट प्रारूपों से 17.5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 17.5 साल। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के लिए रिजवान जावेद को सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित किया गया है। ब्रिटेन स्थित क्लब क्रिकेटर जावेद को 17.5 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित किया गया है। रिजवान को 2021 अबू धाबी T20 क्रिकेट लीग से संबंधित प्रतिभागियों के लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के 5 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। नामित लोगों में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नासिर हुसैन भी शामिल थे, जो 2 साल का प्रतिबंध झेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा ग्रैंड सेंट्रल पार्क वर्ल्ड क्लास कहां खोला गया है? और इसका सही आंसर है थाने। यानी महाराष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा ग्रैंड सेंट्रल पार्क कहां खोला गया? थाने में खोला गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 13 फरवरी से किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? और इसका सही आंसर है अमेरिका। यानी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 13 फरवरी से अमेरिका के 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 117वें। यानी फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान 117वें है। एएफसी एशिया कप 2023 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारत फीफा रैंकिंग में 117वें स्थान पर है। एएफसी एशिया कप शुरू होने से पहले भारत फीफा रैंकिंग में 102वें स्थान पर था।
2017 के बाद भारत का सबसे खराब रैंकिंग है ये, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 117वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी पर थर्ड पार्टी ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर और रेंट पेमेंट जैसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर रोक लगाई है? और इसका सही आंसर है वीजा मास्टर कार्ड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, वीजा और मास्टर कार्ड। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीजा और मास्टर कार्ड पर थर्ड पार्टी ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर और रेंट पेमेंट जैसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन, बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर रोक लगाया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, वीजा और मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सारण जिले में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया है? उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। यानी बिहार के सारण जिले में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है ईसा अंबानी। यानी ईसा अंबानी को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईसा अंबानी। ईसा अंबानी को, जो रिलायंस समूहों के खुदरा उद्यम रिलायंस रिटेल के प्रमुख हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में एक गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। ईसा अंबानी को व्यापार क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2024 का महाराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 15 फरवरी को न्यूज 18 लोकमत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ईसा अंबानी येल विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट हैं और फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेनेरेक्स एंटरप्राइजेस अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईसा अंबानी। अब देखिए हाल ही में पुरस्कार विजेताओं के नाम। इजरो के अध्यक्ष एस समनाथन को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मदी को वर्ष 2023 का उत्कृष्ट बिजनेस वोमेन नामित किया गया है। अब काल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आईसीएआई और सीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है रणजीत कुमार अग्रवाल। यानी इसका सही आंसर है सी, रणजीत कुमार अग्रवाल। आईसीएआई इसका फुल फॉर्म क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है सोमर जोसेफ। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोमर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एमी हंटर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड की एमी हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी में किसे आसाम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? और इसका सही आंसर है रंजन गोगोई।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है दुबई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिबंध और व्यवसाय और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनिमय संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है? और इसका सही आंसर है तेलंगाना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में अनुसंधान और उद्यमिता पार्क की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल शुरू किए हैं? और इसका सही आंसर है आईआईटी भुवनेश्वर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है? और इसका सही आंसर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 वर्षीय पुरुष मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कैल्विन क्रिप्टन की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो किस देश के एथलीट थे? और इसका सही आंसर है केनिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? और इसका सही आंसर है क्रिकेट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 36वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है हैदराबाद में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 13 फरवरी, इसका सही आंसर है सी, 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 14 फरवरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 14 फरवरी।